आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आज हम आपको पूर्णांक संख्याओं की गुणा की क्रिया के कुछ नियम और प्रगुण बताएंगे। बच्चों, आप जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या के समूह में कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और कुछ धनात्मक भी होती हैं और इसमें शून्य भी होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या, दोनों की संख्या विषम विषम में एक एक है और आप अगर गुणा कर रहे हैं तो आपको गुणनफल ऋणात्मक मिलेगा। जैसे -2 और 5 का आप कर रहे हैं जिसमें एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, तो आपको इस माइनस के साथ 5 दूनी 10 और माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यानी ऋणात्मक गुणनफल मिलता है। अब अगर आप दोनों ही संख्याएं आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो ये ऋणात्मक और ऋणात्मक यानी कि माइनस माइनस कट जाता है और जब आप गुणा करते हैं तो आपको धनात्मक नंबर मिलता है। यहाँ भी आपका -3 और -4 के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 4 तियां 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो नियम आप जान गए। अब अगले नियम को देखते हैं। आप जब भी दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो हमेशा धनात्मक गुणनफल मिलेगा। देखिए, दो ऋणात्मक हो तब भी धनात्मक मिलेगा और दो धनात्मक हैं तब भी धनात्मक मिलेगा। अब अगर आप विषम संख्या में किसी ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हैं, जैसे आप 3 संख्या ले रहे हैं और तीनों में ही ऋणात्मक है, 5 ले रहे हैं 5 में भी ऋणात्मक है। विषम माने जो 2 से पूरी पूरी भागने ना लगने वाली संख्या, जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब। तो ऐसी संख्याएं आप जब लेंगे तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक में गुणनफल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो तो आपके जोड़े में तो ऋणात्मक कट जाएंगे, यानी माइनस निशान कट जाएंगे और जो बच जाएगा उसका निशान गुणनफल में लगता है। तो 3 में भी आप देखिए 1 बच गया। जब हमने आगे 5 की करेंगे तो उसमें भी दो जोड़े कट जाएंगे और 1 बच जाएगा। तो ये विषम संख्या वाली भी आप याद रखिएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल अगर हम करते हैं तो वो ऋणात्मक ही आता है। अब है सम संख्या में, यानी कि अगर हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं लेकिन वो दोनों ही ऋणात्मक हैं, 4 का कर रहे हैं तो वो चारों ही ऋणात्मक हैं, तो ऐसी हालात में जो गुणनफल है वो धनात्मक मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जोड़े में उनके माइनस निशान कट जाते हैं। देखिए, 4 में भी जोड़े में कट गया और इन दोनों में भी कट गया है नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप अपना सवालों को हल करते समय इस नियम का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रगुण। जैसे आपने जितनी भी संख्याएं देखी, प्राकृतिक संख्या आपने देखा और पूर्ण संख्या देखा, सब में गुणा के कुछ प्रगुण थे, तो वैसे ही पूर्णांकों में भी गुणा के प्रगुण हैं। और सब में आपने देखा संवरक प्रगुण था, यानी जिस समूह की संख्या थी उसका अगर गुणा उसी समूह से कर रहे थे तो उसी समूह की संख्या प्राप्त हो रही थी। जैसे प्राकृतिक संख्या के संख्याओं की गुणा प्राकृतिक संख्या दे रहे थे, पूर्ण संख्या की गुणा में पूर्ण संख्या मिल रही थी। अब पूर्णांक में भी हम देखते हैं ये संवरक प्रगुण लागू होता है कि नहीं। आप जानते हैं, अभी मैं फिर से आपको एक याद दिला दूं, पूर्णांकों में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, अगर हम दोनों ही संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 2 का गुणा अगर -3 से, यानी इसमें दोनों पूर्णांक है, करते हैं तो देखिए -6 मिल रहा है। -6 भी पूर्णांक है क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब अगर हम बिना ऋणात्मक के धनात्मक की कर रहे हैं तब भी हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमने जब दोनों तरीके से गुणा किया, दोनों ही स्थिति में हमें पूर्णांक प्राप्त हुआ है। तो यही संवरक प्रगुण पूर्णांक का कहलाता है कि पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा पूर्णांक अंक मिलता है। अब हम शून्य का प्रगुण अगर देखें तो शून्य से गुणा करने पर सभी नंबर 0 हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या के साथ भी लागू हुआ पूर्ण, और अब पूर्णांक के साथ भी लागू हो रहा है। चाहे आप शून्य को आगे रख के करें, चाहे पीछे, जिस संख्या में भी करेंगे वो संख्या 0 हो जाती है। अब अगर मान लीजिए आपकी कम से कम 5-7 संख्याओं का गुणा है और बीच में कहीं 0 है, तो जानते हैं बच्चों, पूरी लाइन का गुणा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
एक का प्रगुण यानी एक की संख्या से गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं। आप प्राकृतिक में भी देख रहे होंगे, पूर्ण में भी आप देखे होंगे, शून्य को छोड़कर कि शून्य में एक से गुणा करने पर वो शून्य का प्रगुण काम करेगा, एक का नहीं, उसमें 0 हो जाता है। लेकिन अब पूर्णांक में एक का प्रगुण क्या कह रहा है कि वो एक से गुणा करने पर अगर ऋणात्मक है पूर्णांक तो ऋणात्मक ही आएगा, और अगर धनात्मक है तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो ये इसके एक का प्रगुण होता है। आइए कुछ और प्रगुणों को देख लेते हैं। जैसे किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम बेटा नाम तो आपको थोड़ा लगता होगा कठिन है। जोड़ का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटाओ, घटाओ का उल्टा जोड़, ठीक है। ये प्रतिलोम माने विलोम, ठीक है, उल्टा। तो अब जैसे देखिए कि अगर हम ये प्राप्त करने के लिए हम तो ये जान गए कि हम उल्टा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो किस आधार पर? तो वो आधार ये होगा कि अगर -1 से हम कर दे गुणा तो हमारा प्रतिलोम मिल जाता है। जैसे 3 में -1 से -3 और -3 में -1 से दोनों माइनस माइनस कट गए, +3 आ गया ना इसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब है साहचर्य प्रगुण। ये भी सभी संख्याओं में लागू होता है। आप अगर 3 अंकों का गुणा कर रहे हैं, आप समूह चाहे आगे की संख्या का बनाइए चाहे पिछली संख्याओं का बना दीजिए, गुणनफल बराबर आता है। यहीं देखिए -3 गुणा 4 का समूह बनाया गया और बाहर की संख्या -2 से गुणा हो रही है, तो हम 4 3 12 -12 में -2 से करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24। अब अगर हम पहली दूसरी को ना बनाकर दूसरी तीसरी को समूह बना देते हैं और पहली से अलग से गुणा करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 4 दूनी 8 माइनस में आ रहा है समूह का, और बाद में -3 से कर रहे हैं तो इसके भी माइनस कैंसिल होके 8 3 24, दोनों जगह सेम आंसर आया। तो ये साहचर्य का प्रगुण कहलाता है। अब योग पर वितरण नियम का भी प्रगुण लागू होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में लागू हुआ, वैसे ही पूर्णांक में भी लागू हो रहा है। जैसे आप किसी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं, ब्रैकेट में 2 अंकों के योग पर, तो जब आप ऐसे हल करेंगे सीधे सीधे कि बाहरी संख्या का अंदर की दोनों संख्याओं के योग में गुणा करेंगे, जितना मान आएगा उतना ही मान अगर हम बाहरी संख्या का समूह के पहले और समूह के बाद वाले के गुणनफल से करें। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे -2 आपका बाहरी अंक है और समूह में 3 + 5 है, और दूसरी तरफ हमने इसी -2 को पहले 3 से गुणा किया और इसी -2 का बाद में 5 से गुणा किया, तो हम दोनों हालात में गुणा करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो पहले में ये -2 से गुणा हो रहा है और समूह में का जोड़ दिया हमने तो 8 आया। तो अब गुणा करने पर 8 दूनी 16 माइनस के साथ यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 6 -6 आया, फिर प्लस का है निशान, फिर यहाँ पर -10 क्योंकि -2 गुणा 5 -10। अब हम इसको जरा और सरल कर लें तो क्या देखते हैं कि -6 और यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस 10 6 क्या हुआ 16, फिर से -16 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई। बच्चों, घटाव पर वितरण का नियम लागू नहीं होता है, ये इसका प्रगुण नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने पूर्णांक की गुणा की क्रिया में हमने आपको उसके कुछ नियम और उसके कुछ प्रगुण बता दिए। आशा है आपको ये समझ आया है। बच्चों, समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।